तो वो युवा नेता भी मानते हैं। हाँ। वो भले टैरो रीडिंग कराने वाले हैं राहुल गांधी की। क्या जिंदगी में कभी भी वो पीएम बन पाएंगे क्या? गांधी फैमिली का कोई भी व्यक्ति कभी भी पीएम नहीं बन सकता। राहुल नाम के लोग सक्सेसफुल डेफिनेटली होते हैं और पॉपुलर तो इतने। वो जो श्राप है आज तक उनका पीछा छोड़ा नहीं है। आरोप लगते हैं कि एक चाइनीज एजेंट है, चाइना इनको फंड करता है। तो यहाँ पे वेट बहुत सालों से चल रही है कि कोई तो पीएम बने, लेकिन डेविल कार्ड आ जाए। 3 चीजें होंगी। फर्स्ट, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम खुद भी, मुझे कई बार राहुल जी के लिए भी खराब लगता है कि राहुल गांधी के भी कई फैंस हैं। जी, राहुल गांधी का शादी ना होना भी उनके अवनति का कारण है। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक अलग ऑरा है। इनमें शत्रु हंता योग नहीं। वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी को कभी पीछे छोड़ पाएंगे? या तो असैसिनेट कर दिया जाएगा, या तो एक्सीडेंट में जाएगा, या तो एयर क्रैश एक्सीडेंट में मारा जाएगा। मोदी गवर्नमेंट के लिए ये समय मुश्किल भरा रहेगा। अच्छा मैम, कैसे? मतलब क्या उनका जो एक ये आंदोलन कहते हैं, ये जो खड़ा करते हैं, वो हमेशा फ्लॉप हो जाता है। तब जाके इनके कर्सेस थोड़े बहुत टूटने शुरू होंगे। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर रेनी सबरवाल मेरे साथ इस वक्त हैं मौजूद, जिनसे हम लोग टैरो रीडिंग कराने वाले हैं राहुल गांधी की। ओके जी मैम, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आया, आई गेस इसलिए आप हंस रहे हैं। हाँ जी। बट राहुल गांधी के भी कई फैंस हैं। जी, और बिल्कुल। प्लस उनको वो युवा नेता भी मानते हैं। हाँ। वो भले ही 55 समथिंग है, लेकिन हाँ। ही इज युवा नेता फॉर जनता। तो राहुल गांधी के कार्ड्स निकालेंगे, जानेंगे कि 2029 उनके लिए कैसा रहेगा। क्या जिंदगी में कभी भी वो पीएम बन पाएंगे क्या? पॉपुलैरिटी में वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी को कभी पीछे छोड़ पाएंगे? जानते हैं मैम? जी बिल्कुल। पहले एनर्जीज आप निकाल दें। जो बात भी हो, ये राहुल नाम के लोग सक्सेसफुल डेफिनेटली होते हैं और पॉपुलर तो इतने हैं कि पूछिए मत। धन्यवाद। वो जान के थोड़ी सी हंसी आ गई मुझे, बट एट द सेम टाइम लेट्स सी राहुल गांधी के लिए। डेविल कार्ड। ओके, बड़ा ही अतरंगी कार्ड है ये। आप जैसे समझ भी पा रहे हैं कि यहाँ पे द फूल कार्ड आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये ना जो बोलते हैं, जो करते हैं, इनको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। पहली तो बात ये है। पॉपुलर ये रहेंगे, एक अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस भी उनका रहेगा। पार्टी के अध्यक्ष के आगे चल करके रह सकते हैं, या कोई ऐसे पोजीशन पे रह सकते हैं कि ये पार्टी को इन्फ्लुएंस करे। बट ट्रस्ट यू मी, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, गांधी फैमिली का कोई भी व्यक्ति कभी भी पीएम नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मैम आप, बहुत बड़ी बात। लेकिन क्योंकि ये बात इतनी गहरी है, तो इसका बेसिस भी मुझे जानना है। जी, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जो कॉन्टेक्स्ट है, कई बार क्या होता है, हमारे शब्द थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि मतलब हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बात करें, लेकिन समझाने के लिए वो अवश्य हो जाता है कई बार, कि आवश्यक हो जाता है कि मतलब हमें लोगों को ये फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबको ये पता होना चाहिए कि चाहे टैरो हो, या चाहे एस्ट्रो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी दूसरा फील्ड ऑफ ऑकल्ट हो, हर चीज़ आपके कार्मिक अकाउंट पे निर्भर है कि आप पिछले जन्म से क्या लेकर आए हो, क्या आपका प्रारब्ध है, क्या आपने अपने घर के नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ा है। तो अब क्या हो जाता है, जैसे हर एक के घर में ना, आप खुद भी नोटिस करेंगे, जैसे मेरे घर में बहुत सारे कर्सेस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। आपके घर में अलग तरीके के कर्सेस, अलग तरीके के ब्लेसिंग्स हैं। इनके यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेट बहुत सालों से चल रही है कि कोई तो पीएम बने, लेकिन डेविल कार्ड आ जा रहा है। ठीक है, राहुल गांधी का शादी ना होना भी उनके अवनति का कारण है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि अगर उनकी शादी हो गई होती तो डेफिनेटली उनका ग्राफ आगे बढ़ता, और उनके वो कट जाते ना मैम बहुत हद तक। लक्ष्मी घर में आए नहीं। ठीक है, दूसरी चीज ये हो जाती है कि इंदिरा गांधी के टाइम से अगर हम शुरू करें, ठीक है ना, तो उनका क्या था कि आपको याद होगा कि संतों ने एक अभिशाप दिया था, कर्तरी महाराज ने, गौ हत्या वाला। राइट। तो अब क्या हुआ, उन्होंने वादा तो कर दिया, जब वो जीत गए तो उस पर कुछ किया नहीं गया, अमल नहीं हुआ, ऊपर से गोलियां भी चलाई। तो वो जो श्राप है आज तक उनका पीछा छोड़ा नहीं है। और अगर उसके संबंध से कोई काम इन्होंने नहीं किया, मान लीजिए कल राहुल गांधी, वरुण गांधी, या कोई भी प्रियंका गांधी ये तय करते हैं कि हम गाय के रक्षा के लिए हम कुछ करेंगे, या हमारे कंट्री में बीफ नहीं खाया जाएगा, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तब जाके इनके कर्सेस थोड़े बहुत टूटने शुरू होंगे। उससे पहले इनके कर्ज में किसी भी तरीके की गिरावट मुझे दिखती नहीं है, जिसके कारण वो कभी उनके घर में कोई पीएम बनेगा तो 100% मरेगा वो।
या तो असैसिनेट कर दिया जाएगा, या तो एक्सीडेंट में जाएगा, या तो एयर क्रैश एक्सीडेंट में मारा जाएगा। प्लीज दोस्तों इस वीडियो को जरूर कांग्रेस हैंडल्स तक पहुंचाइएगा, बिकॉज हम चाहते हैं, राइट मैम, कि ये कर्ज उतरे है गांधी फैमिली से, जी कि बुरी है। देखिए हम ये चाहते हैं ना, जब भी हम किसी की रीडिंग करते हैं, अगर डॉक्टर आपका हाथ पकड़ के बोलता है कि आपको बुखार है, आपको ये समझना जरूरी है कि वो आपको मारना नहीं चाह रहा, वो आपको बचाना चाह रहा है। तो हम खुद भी, मुझे कई बार राहुल जी के लिए भी खराब लगता है कि ऐसा नहीं है कि बंदे में नॉलेज नहीं है या टैलेंट नहीं, वेरी स्मार्ट, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो कर्ज ओवरशैडो कर जा रहा है। अच्छा मैम, इसी बात से निकलकर एक बात आती है, राहुल गांधी क्या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी को पीछे कर पाएंगे? कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत लंबा समय जाएगा। बट नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक अलग ऑरा है। इनमें शत्रुहंता योग नहीं है, उनमें शत्रुहंता योग। वो क्या होता है मैम? शत्रुहंता योग मतलब जैसे मान लीजिए, आप देखो किस तरीके से अटैक्स करते हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सब लोग जी। उनको कौन हिला पाया आज तक? कोई भी एक लंबे समय तक उन्हीं का तो राज चल रहा है ना। तो द थिंग इज कि नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में शत्रुहंता योग के कारण अगर आप में विपरीत राजयोग हो, या 6, 8, 12th हाउस का मालिक किसी भी तरीके से नेगेटिव हाउस में, नेगेटिव ग्रह पॉजिटिव फल देते हैं, और 6, 8 और 12th हाउस को वैसे पॉजिटिव नहीं माना जाता। तो इनकी कुंडली में एकदम गहन तरीके से, मतलब कितना भी लोग कोशिश कर ले, वो जब तक खुद इस्तीफा नहीं देते, जब तक वो खुद नहीं छोड़ना चाहते, जब तक उनका खुद का डिसीजन नहीं होता, उनको गिरा पाना मुश्किल है। माय गॉड मैम, बहुत बड़ी। और मैम राहुल गांधी में शत्रुहंता योग नहीं है, नहीं, राइट? पीएम बने तो गए, ये बात कंफर्म है 100%। और इसके लिए उपाय भी आप देख लीजिए ना कैसा रहा है उनका ग्राफ। जी, पूरा ब्लड लाइन डिफेक्टिव हो गया ना। तो तो यही है कि जो बोल सकते हैं, जो कर सकते हैं वही करें। ओके। जो कर नहीं सकते वो बोले ना। ओके। कर्मण मनसा कर्मणा वाचा होता है ना, बोल करके नहीं कर रहे। हाँ। बस लग गया, खराब हो गया। यही बात है मैम। अगर आप लोग देखेंगे तो मतलब मैं जनता से भी यही बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी काफी कोशिश करते हैं पीएम मोदी को हटाने की, लाइक चाहे सीजेपी प्रोटेस्ट की बात आ जाए, नीट पेपर लीक हो गया, या पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट, सीए कानून, तो कभी इस तरीके की जो चीजें वो लेकर आते हैं, कभी क्या उसमें वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? बिकॉज हमेशा उनका जो एक ये आंदोलन कहते हैं, ये जो खड़ा करते हैं, वो हमेशा फ्लॉप हो जाता है। फ्लॉपी होगा मैम। द ओनली थिंग इज, लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि मोदी गवर्नमेंट के लिए ये समय मुश्किल भरा रहेगा। अच्छा मैम, कैसे? मतलब क्या? इन द सेंस कि कैसा है ना, देखिए आपका, मेरा, हर किसी इंडिविजुअल का आने का एक समय निश्चित है, जाने का एक समय निश्चित है। साथ ही साथ में हम सबके लक के पैटर्न्स, हम सबके राजयोग के पैटर्न्स, रूलिंग टाइम जो है वो अलग अलग है। अभी ऐसा जो है, जो अभी आने वाले समय में 2027 से लेकर 2034 तक का जो समय है, बीजेपी गवर्नमेंट विल बी देयर बट द लीडर माइट चेंज, और ये डिफिकल्ट रहेगा बीजेपी के लिए समय। नीट से ही शुरू हो गया, आप देख रहे हैं 34 तक। और ये भी मैं बहुत बड़ा आपके चैनल के थ्रू, पहले किसी चैनल में इस बात पे जिक्र किया गया है कि नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जानें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 चीजें होंगी। फर्स्ट, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। ओके। पीओके हम लेंगे। वाओ, ठीक है, वेरी नाइस। भारत अखंड भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चौथी चीज, यूएन में परमानेंट मेंबर इंडिया बनेगा। ओके। 5वां, 2034 आते आते इजराइल इतनी मौतें उतारने वाला है लोगों की, इन टर्म्स ऑफ कि सड़कों पे लाशें होंगी, साफ करने की जगह नहीं बचेगी, और यूएस डिसइंटीग्रेट होगा, सोवियत यूनियन जैसे हुआ था। वाओ मैम, देखिए मेरे को पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ने, मेरे को पूरे गूज़बम्स आ गए आपकी बातें सुन। और इंडिया इज गोइंग टू रिक्लेम इट्स पावर। जय हिंद। क्या बात, ये तो बनेगा। बहुत बढ़िया बात बोली मैम। बहुत सी, मुझे पूरे गूज़बम्स आ रहे हैं मैम ये बातें सुन के, एंड क्योंकि ये देशभक्ति की बात है, मुझे हमेशा देशभक्ति की बातें बहुत फैसिनेट करती है। अच्छा मैम, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी पे कई बार आरोप लगते हैं कि एक चाइनीज एजेंट है, राइट? चाइना इनको फंड करता है। इनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी 2009-10 में गुपचुप, और उसमें एक
इन्होंने मेमो साइन किया था। अब वो क्या मेमो था क्या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी पर ये आरोप कितने मतलब क्या कहते हैं कार्ड्स, लाइक मुझे जानना है मैम। क्या राहुल गांधी की कठपुतली मतलब लाइक उनकी स्ट्रिंग्स जो है चाइना से अटैच्ड है मैम? कुछ हद तक हैं बट नॉट टोटली। ओके। उनकी अपनी भी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एंड एट द सेम टाइम वो ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब वही है, कर्ज पीछा नहीं छोड़ रहा ना, जो डिसीजन लेना चाह रहे हो उलट बैठ रहा है, यही हो रहा है। ओके। इन्फ्लुएंस होंगे वो चाइना से, बट एट द सेम टाइम फोकस का होगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो इनको अपना वो जो कर्ज है उसका निवारण करना चाहिए, 100%, 100, तभी वो शायद सत्ता में आ पाएंगे जी। 2029 में कांग्रेस जीतेगी क्या मैम? अभी तो बीजेपी का लंबा समय चलने वाला है, 6 इयर्स तो अभी बीजेपी किधर भी नहीं गई। ओके, बट क्या अगर अपना वो कर्ज वो कर दे तो क्या पता, यू नेवर नो, यू नेवर नो, बट एक्चुअली उतनी उतना वो दमदार होना चाहिए ना मैम, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। होता वही है ना, मैं हर बार ये कहती हूँ, ब्लैक मैजिक करने वाला बंदा तेरे को मार के मरूंगा, ये एनर्जी रहती है। राइट। सात्विक काम करने वाले भगवान हमारे नहीं सुन रहे, चलो छोड़ दो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। राइट। तो उससे क्या होता है ना, फर्क पड़ जाता है। फर्क मैम, क्योंकि डिटर्मिनेशन की ही पावर होती है ना। डिटर्मिनेशन की पावर। ट्रू। सो दोस्तों ये थे आप लोगों के फेवरेट यंग पॉलिटिशियन राहुल गांधी। माफ कीजिएगा अगर मैं हंस रही हूँ तो। मैं चलता हूँ, और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या कहना है, आगे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।